दिल्ली प्रदेश भाजपा ने कार्यकारिणी समेत सभी जिलों के पद प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। बाहरी दिल्ली से प्रभारी बनाए गए अशोक ठाकुर को बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। कार्यकर्ता ढोल और बाजों के साथ उन्हें बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। बाहरी दिल्ली से प्रभारी बनाए गए हैं अशोक ठाकुर जी, जो पीछे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पे भी काम करते रहे हैं। इस बार बाहरी दिल्ली की प्रभारी के तौर पे नियुक्ति हुई है। क्या कहेंगे अशोक जी? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या कहेंगे आप पहले? सर्वप्रथम मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ में ये विश्वास जाहिर किया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको विश्वास दिलाऊंगा कि जिस सोच के साथ उन्होंने मुझे बाहरी दिल्ली में प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है, जो लक्ष्य मुझे दिए हैं या जो उनकी अपेक्षा मुझसे है, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं उस पर खरा उतरूं और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको और मजबूत करके, जो एक हमारा लक्ष्य है भारत को परम वैभव पर ले जाते हुए विश्व गुरु बनाने का, इस सर्वोत्तम विचारधारा को दुनिया के अंदर स्थापित करने का, ताकि दुनिया में सुख शांति और समृद्धि की पुनः स्थापना हो सके, इस लक्ष्य के लिए काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में काम किया है, अलग अलग चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बार नगर निगम चुनाव आने वाले हैं और आपको बाहरी दिल्ली में प्रभारी बनाया गया है। क्या योजना होगी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति से लेकर के और चुनाव तक? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और हमारे यहाँ किसी एक अनजान व्यक्ति को भी जब सिंबल देते हैं तो हमारे कार्यकर्ता जी जान के साथ उसको जिताने का काम करते हैं। तो मेरा पहला प्रयास ही रहेगा कि जो नीचे का स्तर पर जो संगठन है, बूथ स्तर पर, क्योंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, तो वो उस संगठन को मजबूत करना। और अगर हमारा संगठन मजबूत रहेगा और विचारधारा की स्पष्टता रहेगी और जो नीचे के स्तर पर जो काम है, नगर निगम का भी काम है, उसमें जितना हम सुधार ला सकते हैं वो भी हमारा एक प्रयास रहेगा। तो ये सब हम करेंगे तो अब आने वाले नगर निगम के चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पुणे वहां पर भारी विजय प्राप्त हो। नियुक्ति के बाद से ही लगातार लोग आपको बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। अभी भी इतने सारे लोग आए हैं, क्या संदेश देंगे आप कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, कार्यकर्ताओं ने ही संदेश दे दिया है। बिल्कुल जो सामान्य मंडल या उससे नीचे के स्तर का कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जब कार्यकर्ता ही संदेश दे रहे हैं कि वो कार्यकर्ता जो बिल्कुल, जिसको हम एकदम, जो जैसे पंडित दीनदयाल जी ने कहा, समाज की बात करी तो अंत्योदय, समाज की अंतिम व्यक्ति का, ऐसे ही आज मेरे नियुक्ति के बाद 2 दिन से लगातार मुझे जो पार्टी के अंतिम लाइन का जो कार्यकर्ता है वो मेरे साथ जुड़कर आ रहा है। तो मुझे खुशी है कि उसमें उत्साह है और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो विचार हैं, उनके और जनता के बीच की जो कड़ी का काम करने वाला है वो यही कार्यकर्ता है। सुबह दोपहर शाम यही कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर हमारी वकालत करता है। और अगर इस कार्यकर्ता में उत्साह है तो मुझे पूरा विश्वास है कि बाहरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जो आगे भविष्य है वो उज्जवल है। में पार्टी ने आपको दिवाली का गिफ्ट तो दे दिया है, आप अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और लोगों को क्या कहेंगे दिवाली पर? मैं दीपावली और छठ दोनों की शुभकामनाएं दूंगा। मैं उनको यही कहूंगा कि भगवान राम के अयोध्या आगमन का ये दिन हमारे देश के लिए जो है नई रोशनी लाने वाला था और राम राज्य की कल्पना के साथ भगवान राम ने अयोध्या की गद्दी जो है उसको स्वीकार करा था, उसके सिंहासन पर बैठे थे और उस लक्ष्य को उन्होंने पूरा करा था। तो हम कार्यकर्ताओं का भी यही संकल्प है कि हम भारत को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होगा तो गरीब से गरीब व्यक्ति की भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो देने में देश सक्षम होगा। इसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना है। हम भारत को आर्थिक समृद्धि पर ले जाते हुए और वैचारिक दृष्टि से जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की जो सांस्कृतिक धरोहर हमको मिली है भगवान राम के रूप में, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और मां छठ मैया के आशीर्वाद से हम उसको पूरा करेंगे, क्योंकि मां ही शक्ति देने वाली है। उस मां की शक्ति से हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और उसको पूरा करेंगे। सरल व्यक्तित्व के धनी अशोक जी, 2008 से मैं
मैंने इनके साथ काम किया है। इनके कार्य करने की शैली को देख करके ये कार्यकर्ता में जो बाहरी दिल्ली का जो कार्यकर्ता है उसके अंदर जो एक उत्साह और एक उमंग है, ऐसा लगता है कि अशोक ठाकुर जी उस कार्यकर्ता को जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता की इनको पहचान है और वो उस कार्यकर्ता को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। और जब कार्यकर्ता ऊंचाइयों तक जाएगा तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी बाहरी जिले में अपना परचम लहराएगी और अशोक ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक नई दिशा और दिशा तय करेगी और आने वाला भविष्य इसका सूचक है। मैं अनिल मिश्रा मेरा नाम है, मंडल अध्यक्ष हूँ, वार्ड नंबर 43 प्रेमनगर से। मैं कहूँगा ये पार्टी का एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहा जिसने ऐसे एक व्यक्ति पे भरोसा किया है जो बहुत ही सीधे सरल सुलझे हुए और संगठन के बहुत ही जमीनी स्तर पे जानकार और ऐसी जगह का प्रभारी बनाया है जहां पर एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता डायरेक्ट अशोक जी से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनके आने से इस बाहरी दिल्ली संगठन को बहुत ही ज्यादा मजबूती मिलेगी। पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो ऐसे सरल सौम्य और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को बाहरी दिल्ली का प्रभारी बना करके हमारे बीच में उन्होंने भेजा। मुझे ये उम्मीद करता हूं मैं अपने अशोक ठाकुर जी से कि जो है बाहरी दिल्ली को ये बहुत ही आगे ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे और जो भी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा उठाएंगे, ऐसी उम्मीद और आशा करता हूं। देखियो, आज हमें असली जो जननेता है बाहरी दिल्ली में एक छोटे से कार्यकर्ता को कैसे काम करना है वो अशोक जी भली बात जानते हैं। तो हम वो सब उनके अंदर सारी क्वालिटी है कि किस कार्यकर्ता को कहां पे कैसे क्या काम करवाना है वो सब जानते हैं। हम ये है उनके पास जितना भी अपना वो रहेगा हमको अच्छा वो मिलेगा, पार्टी में अच्छा दायित्व वो मिलेगा। क्या उम्मीदें रखते हैं आप लोग बाहरी दिल्ली के लिए अशोक जी से? मैं सबसे पहला उम्मीद तो हमारा होगा जो बाहरी दिल्ली में गुटबाजी है उसको अशोक जी के आने के बाद जरूर दूर होगा, यह मैं आशा करता हूं और अशोक जी को शुभकामनाएं देता हूं कि इनके आने की वजह से हमारा बाहरी दिल्ली जिला जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। और ठाकुर जी के लिए नहीं, मैं तो शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक जुझारू और जो संगठन को देखते हैं उस हिसाब से काम करते हैं और बहुत सारे कार्य उन्होंने पूर्व में करे हैं भारतीय जनता पार्टी को। उसको देखते हुए हमें एक बहुत जुझारू कर्मठ और हमारे ऊपर एक हाथ दिया है ताकि हम आगे बढ़ें और भाजपा की सारी नीतियां लागू करें यहाँ पर और जिस तरह के भी काम हम कर सकते हैं बढ़िया से बढ़िया वो सब कर पाएं।